नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं मुजफ्फरनगर कांड 94 की तरफ। क्यों उत्तराखंड के लोग 2 अक्टूबर को हर साल काला दिवस मनाते हैं? संसद की चौखट पे काला दिवस मनाते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और भारत की न्याय व्यवस्था को धिक्कारते हैं। उत्तराखंड की सरकारों में आसीन तमाम मुख्यमंत्रियों और उनकी सरकार को धिक्कारते हैं। उत्तर प्रदेश और देश के शासन में बैठे हुक्मरानों को धिक्कारते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तराखंडी 2 अक्टूबर को, जिस दिन ये माना जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी का जन्मदिन है, उस दिन काला दिवस क्यों मनाते हैं? सवाल जायज है। जब तक इस मामले में लोग जानते नहीं हैं तो बिल्कुल यही बात कहते हैं। और इस घटना से मैं 94 से जुड़ा हूँ और 94 के बाद निरंतर संसद की चौखट पर देश के हुक्मरानों को धिक्कारने के लिए, काला दिवस मनाने के लिए प्रमुख ध्वजवाहक हुए। कई बार हमारे साथी भी पूछते हैं आखिर कब तक ये काला दिवस मनाएंगे और क्यों मनाते हैं। उत्तराखंड के सरकार के प्रमुखों, मुख्यमंत्रियों ने कई बार कहा कि चंद ऐसे लोग हैं उत्तराखंड में और दिल्ली में जो चंद सवालों के नाम पर उत्तराखंड की छवि को धूमिल करते हैं। उन्हें चंद सवाल होते। उत्तराखंड राज्य गठन किस लिए हुआ? उस आंदोलन को तोड़ने के लिए, उसे दमन करने के लिए तत्कालीन केंद्र की नरसिंह राव सरकार और उत्तर प्रदेश की अविभाजित उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार ने, सपा बसपा की मुलायम सरकार ने जो जुल्म किए, उसी के दौरान जो 2 अक्टूबर 94 को लाल किले में उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने, समस्त आंदोलनकारी संगठनों ने, संयुक्त संघर्ष समिति, आंदोलन संचालन समिति से लेकर महिला, भूतपूर्व सैनिक, छात्र से लेकर सामूहिक रूप से एक आह्वान किया था संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पे लाल किले पे उत्तराखंड और राज्य गठन की मांग को लेकर के विशाल आंदोलन होगा। और ये संविधान सम्मत मांग थी, शांतिपूर्ण मांग थी, इसकी परमिशन मिली थी। तो उस आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्तराखंड से और देश के विभिन्न हिस्सों से जहाँ भी उत्तराखंडी रहते हैं, इस रैली को सफल बनाने के लिए, अपनी सहभागिता दर्ज कराने के लिए यहाँ पे आ रहे थे। इस आंदोलन से उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सपा बसपा की मुलायम सरकार काफ़ी आक्रोशित थी, क्योंकि मुलायम सरकार ने उस समय अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण के नाम पर जो शिक्षण संस्थाओं में वो किया था, उसी के बाद ये आंदोलन तेज हुआ था। वैसे उत्तराखंड आंदोलन बहुत पहले से चल रहा था, पर यह आंदोलन तेज हुआ। लोगों को वास्तविक स्थिति का मालूम हुआ कि उत्तराखंड और शेष उत्तर प्रदेश में न केवल भौगोलिक स्थिति से भिन्न है, अपितु सामाजिक ताना माना भी भिन्न है। और उत्तर प्रदेश के हुक्मरानों की सोच समझ उत्तराखंड के विकास के प्रति दोहरापन है,
उनकी सोच उत्तराखंड के सामाजिक और भौगोलिक ताने बाने के अनुकूल नहीं है। तो मुलायम सिंह को ये लगा कि ये मेरा विरोध के लिए आंदोलन है, मैंने जो ये आरक्षण किया। पर आंदोलनकारियों को ये समझ आ गया था कि जब तक, क्योंकि उत्तराखंड में पिछड़े लोगों की जनसंख्या ना के बराबर थी, जो राज्य मांग रहे थे पर्वतीय क्षेत्रों के लोग, तो उसके बाद पिछड़े क्षेत्रों के लोग, उत्तराखंड के लोग मांग रहे थे पर्वतीय क्षेत्रों के हिमालयी राज्यों में, और उत्तराखंड को छोड़ के सारे हिमालयी क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्य बना दिए थे, वो विकास की कुचालें भर रहे थे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड विरोधी नेताओं के रहमो करम पर विकास की बात जोर रहा था। तो जब आंदोलन हुआ, जो ये अन्य पिछड़ी जातियों को ओबीसी के नाम पे, जो आरक्षण के नाम पे बोला जाता है, वो तो शिक्षण संस्थाओं में बोला, तो उत्तराखंडियों को लगा कि ये बिल्कुल हमारे सामाजिक ताने बाने, तो इसलिए उन्हें ये लगा कि उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए। अब राज्य की मांग की तो मुलायम सिंह, जो पहले उत्तराखंड राज्य के समर्थक थे, वो इसके विरोध में आ गए। प्रभुता पाए को मत नाही, उन्हें ये लगा कि मेरे सामने ये हर एक, मुलायम सिंह की नहीं, हर एक राजनीतिक दल, उनके शासनकाल में जो आंदोलन होता है, उन्हें लगता है कि हमें अपदस्थ करने के लिए मेरे खिलाफ ये चाल। अरे जनता के अपने सुख दुख हैं, उनकी अपनी जन आकांक्षाएं हैं, तुम्हारी कुर्सी पे किसकी नज़र होगी? राजनीतिक दलों की होगी, विरोधियों की। वो ये सोचते थे ये भाजपा नहीं किया, जबकि भाजपा दूर दूर तक उस आंदोलन के, वो आंदोलन उत्तराखंड के आंदोलनकारी संगठन चला रहे थे। उपरांत उस समय मुलायम सिंह के काफ़ी करीब था, जो एकमात्र विधायक थे, वो काफ़ी करीब रहे उस समय। तो मुलायम सिंह ने गलत आंकलन कर दिया। उन्हें ये लगा कि ये पिछड़े और सवर्णों के बीच के द्वंद्व बताकर इसे मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका श्रेय ले सकता हूँ। तो उन्होंने इस प्रकार से उत्तराखंड की उपेक्षा की, वहाँ दमन किया, और दिल्ली रैली में जो लोग आ रहे थे उन पे अकारण ही मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे के पास रोककर उनका दमन किया गया। गैर कानूनी ढंग से, अमानवीय ढंग से अत्याचार, जो शर्मसार भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया। 7 शहीद हुए, उसमें अनेक महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, कई घायल हुए, 400 से अधिक लोगों को बंदी बना दिया गया। हजारों लोग आ रहे थे। ये 2 अक्टूबर की रैली में बीबीसी के अनुसार 20 लाख लोगों को भाग लिया। मैंने अपने जीवन के, जो दिल्ली में संघर्षों का हमारा जीवन रहा, आंदोलन का जीवन रहा, हमने ये तमाम आंदोलन देखे जो बड़े देश के आंदोलन, पर हमने रिंग रोड पर, जो राजघाट के आसपास, उस पे टीन शेडों की बाढ़ कभी नहीं देखी थी, केवल उत्तराखंड था। अब वो जब हम वहाँ से बुराड़ी से आए, इधर आए, तो सरकार ने उसको विफल कर। अब उस आंदोलन की सरकार को आशंका थी लोगों में ये संदेश आएगा कि गैर, ये मुजफ्फरनगर कांड में इतने लोग शहीद हो गए 12 बजे दिन तक, रात के 1 तारीख दिल्ली आ रहे लोगों को रात के 12, 1, 2, 3 बजे तक इस प्रकार का दमन किया गया, और उसकी खबर दिल्ली के आंदोलनकारियों को न मिले। इसलिए शासन प्रशासन ने मंच में सीधे आंसू गैस के गोले छोड़ के लोगों को तितर बितर कर दिया कि ये लोग हिंसक न हो जाए, ये उग्र आंदोलन न कर दे। उस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आंदोलन में शिकंजे में लेने की होड़ थी। उत्तराखंड क्रांति दल भी चाह रहा था, परंतु उत्तराखंड क्रांति दल ने संयुक्त संघर्ष समिति लेकर जन आंदोलनों के साथ अपना पक्ष बांधा था। मंच में कौन संचालन करेगा? उसमें यह हुआ है कि संयुक्त संघर्ष समिति से 2 आदमी आएंगे, काशी सिंह हैरी और बडौनी जी। छात्र संघर्ष समिति से 2 लोग रहेंगे, गिरिजा पाठक और मेहता जी।
और पूर्व सैनिक संघर्ष समिति से, महिला संघर्ष समिति से, इस प्रकार से आंदोलन संचालन समिति, इस प्रकार से सारे संगठनों के दो दो लीडर। बात यहाँ पे बिगड़ी कि दिवाकर भट्ट जो उस समय स्वयंभू फील्ड मार्शल कहलाए जाते थे, उत्तराखंड क्रांति दल के समर्थकों में फील्ड मार्शल, उनका नंबर नहीं आ रहा था, तो उसमें ही विवाद हो गया। मंच में एक दूसरे से माइक छीनने की जो घटना हुई, उसमें कांग्रेस के गुट लगा हुआ था, भाजपा का गुट लगा था। तो इस प्रकार से हुआ, आंदोलनकारियों को लगा कि ये गुट कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने सीधा मंच पर जो वो कर दिया, आंसू गैस के गोले तितर बितर कर दिया कि केवल यह संदेश न जाए और हिंसक न हो, इससे पहले ही नहीं तितर बितर। वहाँ से लेकर निगम बोध घाट तक कितनी दूर है, 1-2 किलोमीटर, वहाँ तक घोड़े वाले और पुलिस वाले वहाँ जाकर वहाँ पे जो सब के अंतिम संस्कार कर रहे थे, उन लोगों को भी खदेड़ गया। लोग जमुना पार हुए, बहुत भगदड़ मची, सैकड़ों लोग घायल हुए, सैकड़ों बंद हुए। तो उस कांड की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई की जांच करने की मांग की, आदेश दिया। और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुलायम सरकार ने, जिसने ये कहा था, मुलायम सिंह का एक वचन बहुत आक्रोशित थे लोग, और उसे इस आंदोलन की कि मैं अपने समर्थकों को आदेश इशारा करूंगा तो वो खदेड़ देंगे उत्तराखंड में। उससे लोग काफ़ी उद्वेलित हुए, आक्रोशित हुए। किस प्रकार का आदमी देश के किसी राज्य की सत्ता में बैठा हुआ है। अब जब ये कांड हुआ और सीबीआई की जांच के आदेश दिए, तो मुलायम सिंह अड़ गया, नहीं जी हमारे अधिकारी बिल्कुल पाक साफ हैं, ये कुछ नहीं हुआ मुजफ्फरनगर में। मुलायम को सह देने के लिए नरसिंह राव ने, जो तत्कालीन गृह राज्य मंत्री थे राजेश पायलट, वो जाना चाहते थे मुजफ्फरनगर में, उनको जाने नहीं दिया। तो इस प्रकार का वो बना कि शासन की तरफ से अपराधियों को संरक्षण किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो सीबीआई की जांच की आदेश दिया था, जो पूरा देश और संसद मर्माहित था इस घटना से, ऐसा जघन्य कांड हुआ था। आंसू बहा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता संसद में और अन्य लोग। मुलायम और राव को कोस रहे थे, धिक्कार रहे थे, परंतु मुलायम सरकार बेशर्मी से उन गुनाहगार पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का संरक्षण दे रही थी, उनका संरक्षण कर रही थी, कह रही थी पाक साफ है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जांच की सही मांग आदेश दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन इसमें लिप्त है, इस घटना में। मुलायम सिंह इसीलिए दोषी है। काश उनमें भी साहस होता। आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की तरह, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक व्यवसायी की, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा मारा गए, उस प्रकरण में दो टूक शब्दों में कहा, अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे किसी भी पद पे हो, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पे कार्रवाई होगी। तुरंत एफआईआर दर्ज किया गया, पीड़ित पक्ष की बात सुनी गई, उनको उनकी मांग भी सुनी गई। इस प्रकार का मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्हें कहना चाहिए था इस कांड में कोई भी गुनाहगार बचेगा नहीं, परंतु वो अपराधी पुलिस वालों को संरक्षण देने लगे और केंद्र में आसीन
नरसिंह राव की सरकार भी उनको संरक्षण देने लगी। कांग्रेस की सरकार थी, महात्मा गांधी का नाम लेने वाली कांग्रेस की सरकार थी, सत्य अहिंसा की बात करने वाली कांग्रेस की सरकार थी। उधर लोहिया की नाम जपने वाली सपा की सरकार थी, समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो इसकी जांच की जब सीबीआई ने, महिला आयोग ने, मानवाधिकार आयोग ने और अन्य स्वतंत्र जांच संस्थाओं ने, तो सीबीआई ने मुजफ्फरनगर के तत्कालीन डीएम जिलाधिकारी अनंत कुमार, पुलिस के उच्चाधिकारी बुआ सिंह, नसीम इत्यादि 28 पुलिस कर्मियों को भी इस कांड के लिए गुनाहगार बताया था और इनको नाजी अत्याचारों के समकक्ष तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को दोषी मानते उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने के लिए उसको दंडित किया था और इस प्रकरण को तेजी से निपटाने की बात कही थी। सीबीआई ने, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना आदेश दिया था के बाद, पर सर्वोच्च न्यायालय में उन अपराधियों को सजा नहीं हुई। इसी के खिलाफ उत्तराखंड के लोग काला दिवस मनाते हैं, सवाल करते हैं भारत की न्याय व्यवस्था से। क्या भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी द्वारा चिन्हित अपराधियों को भारत के उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहरा गए अपराधियों को शासन प्रशासन में, जिन्होंने देश की कानून व्यवस्था की रक्षा करनी थी, लोगों की जान माल की रक्षा करनी थी, ऐसे अपराधियों को जिन्होंने जघन्य कांड किया, भारतीयता को शर्मसार किया, महिलाओं के साथ दुराचार किया, कत्लेआम किया, उन अपराधियों को बचाने वाले जो राजनेता थे वो सबसे बड़े अपराधी हैं। क्यों भारत की तमाम सरकारों ने, जो उसके बाद 94 के बाद रही, जो महिला पर अत्याचार की बात करते हैं, महिला हितों की रक्षा की बात करते हैं, उनके मुंह पे दलीय स्वार्थ के ताले क्यों लग गए? क्यों भारतीय जनता पार्टी जो संसद में घड़ियाली आंसू बहा रही थी, उसके बाद सत्तासीन होने के बाद उन्होंने इस कांड के दोषियों पर को सजा क्यों नहीं दी? क्यों कांग्रेस ने सजा नहीं दी? क्यों अन्य तीसरे मोर्चे की सरकार ने सजा नहीं दी? जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में खुद महिला होते हुए इस प्रकार का न्याय नहीं दिया, जब मायावती के साथ मुलायम सिंह के गुंडों ने अतिथि गृह कांड जैसे प्रकरण किया था, उसके बाद मायावती ने कहा था इन सपा के गुंडों को, ये जब मेरे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर सकते हैं, मेरे साथ इतना मारने का षड्यंत्र कर सकते हैं, तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ भी इन्होंने किया होगा। हमारा यही है कि सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान को यह होना चाहिए कि स्पष्ट न्याय करे। अपराधी जो भाषा योगी जी ने कहा कि अपराधी होता चाहे वो किसी पद में हो, उसको हर हाल में सजा मिलेगी और कड़ी सजा मिलेगी। इस प्रकार का बोलने वाला, करने वाला, चाहे अपराधी सत्ता प्रशासन में विधायक सांसद बन जाए, उन माफियाओं पर भी शिकंजा कसने का जिस पर साहस हो, आम लोगों के साथ जो अत्याचार करे उसको भी दंडित करने का साहस हो, चाहे वो कितने भी महत्वपूर्ण पद में बैठे, इस प्रकार के शासन की जरूरत थी, इस प्रकार के बोल की जरूरत थी। ये मरहम होता, परंतु इस प्रकार का मरहम उत्तराखंडियों के साथ किसी ने की नहीं। अब सबसे सवाल आता है कि उत्तराखंड राज्य बने 2000 में बन गया, उसके बाद जो भी सरकारें आई उत्तराखंड की, उन्होंने इस प्रकार का शर्मनाक कार्य किया कि अपराधियों को सजा देने की जगह इस प्रकरण में कमजोर पैरवी की। न केंद्र सरकार से आग्रह किया, न उत्तर प्रदेश की सरकार से आग्रह किया। इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में
योगी जी बैठे हुए हैं, पर मौन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। न वो केंद्र के अपनी मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, न योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और कई बेशर्म मुख्यमंत्रियों ने बुआ सिंह से लेकर मुलायम सिंह को, अनंत कुमार को, इस कांड प्रकरण में गुनाहगार लोगों को लाल कालीन उत्तराखंड में बिछाई थी, कमजोर पैरवी की थी। सीबीआई ने एक इस प्रकार के आसीन के सांप के खिलाफ लिखा था कि इस आदमी ने गुनाहगारों के साथ मिला था। तो किस पे विश्वास करें? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस विश्वास के योग्य नहीं है इस प्रकरण में। सपा वाले तो अपराध, सपा का तो उत्तराखंड की जनता ने वहां से सफाया कर दिया। बसपा भी एक प्रकार से वहां हाशिए में, पर राजनीतिक लोगों को, सामाजिक संगठनों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों में संलग्न लोगों को बार बार उनको अपने प्रदेश के प्रति उनके दायित्व का बोध कराना चाहिए और उनको मालाओं की जगह उन्हें प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। पर करेगा कौन? अपने स्वार्थ और चाटुकारिता और विवेक शून्यता के कारण सामाजिक संगठन भी केवल चारण बने होते हैं। तो इसलिए उत्तराखंड के जागरूक लोगों ने कि भारत के और भी आम जनता के साथ इस प्रकार का अत्याचार न हो और भारत के न्याय प्रतिष्ठानों में बैठे हुए लोगों को उनके संवैधानिक दायित्व का बोध कराने के लिए, उनके कृतियों का स्मरण कराने के लिए और भारत की सत्तासीन सरकारों को उनके कुकृतियों का दर्पण दिखाने के लिए ये काला दिवस मनाया जाता है। हमें मालूम है कि जिन प्रकरणों में सरकारें लिप्त रहती है उन पर न्याय नहीं किया करते हैं। ये इसमें हमें पता है अनंत कुमार को संरक्षण देने वाले लोग कौन थे। हमें मालूम है मुलायम, बुआ सिंह और अनंत कुमार को संरक्षण देने वाले लोग कौन थे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के कमिश्नर वसूली का आदेश देते थे, मूक आदेश देते थे, वसूली कराते थे, जब उन्होंने कहा तो उसे अपराधी घोषित कर दिया। भारत की व्यवस्था उस गुनाहगार गृह मंत्री को जो आदेश देता था कि वसूली करके लाओ, उसको पकड़ने में अक्षम है, अभी तक नहीं पकड़ रही है, न कुर्की कर रही है। परंतु उस अधिकारी को जो इनके आदेश के कारण बलि का बकरा बना हुआ है, उसको दंडित करने के लिए सब एक हैं कि इसने हमारे खिलाफ जुबान क्यों खोली, इसने हमारे को बेनकाब क्यों किया। परमवीर, नाम परमवीर, परंतु इनकी चाटुकरता करते हुए भारत की संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए और अन्य यही। तो हमारा ये मानना है, साफ है, ये पीड़ित पक्ष की जिम्मेदारी नहीं कि वो पैरवी मजबूती से इतने बड़े मजबूत षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कर सके। जहां न्याय देने में भारत की व्यवस्थाएं अक्षम हैं, तो देश की व्यवस्था की ये जिम्मेदारी होती है हर कमजोर से कमजोर आम आदमी को न्याय मिले। इसका बोध कराने के लिए 2 अक्टूबर को काला दिवस मनाते हैं। तो ये तब तक मनाना, ये समाज को और देश को जागरूक करने के लिए कि इस प्रकार के हुक्मरान भी देश की सत्ता में आसीन हैं, जो अपनी सत्ता के लिए देश के संविधान, देश की आम जनता के जीवन से खिलवाड़ कर सकते हैं, उनकी अस्मिता को लुटा सकते हैं, उनका कानून को बखियां उधेड़ सकते हैं। तो ऐसे आस्तीन के सांपों से सजग रहने के लिए 2 अक्टूबर को काला दिवस मनाया जाता है। न्याय करना इनके बस की बात नहीं है, परंतु हमें विश्वास है कि भगवान के घर कभी अंधेर नहीं। महाकाल के आगे हर गुनाहगार को उसके गुनाह की सजा मिलेगी। इसी के कारण मुलायम सिंह को कहना पड़ा, जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, सप्रंग की सरकार थी सोनिया गांधी की,
2 दर्जन के करीब सांसदों के बहुमत के बावजूद मैं उपेक्षित पड़ा हूं। 4-5 वाले हवाई जहाज चला रहे हैं, मेरे से कम वाले कोई कुछ बड़े बड़े मंत्री राजपाट बोल रहे हैं, पर हनन उपेक्षा का कारण। श्री रामद्रोहियों को सत्ता के लोलुप माफ कर सकते हैं, जनद्रोहियों को सत्ता लोलुप माफ कर सकते हैं, पर आम जनता की कोई मजबूरी नहीं। वो काला दिवस पर ऐसे आसीन के सांपों को बेनकाब करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।